हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन से लेक्चर फर्स्ट लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ फार्मूला बता देता हूँ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, फिर उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट नंबर का फार्मूला हमारा होता है वो है डी बाई डी एक्स x raised to the power n is equal to n x raised to the power n minus 1। सेकंड फार्मूला होता है d by dx a raised to the power x। तो ये होता है a raised to the power x log e a। थर्ड है d by dx e raised to the power x। तो e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज़ टू द पावर x। फिर है d बाई डी एक्स लॉग बेस e x। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फिर d बाई डी एक्स लॉग बेस a इंटू x। लॉग बेस ए एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x इंटू लॉग ई ए। इसके बाद में 6 नंबर पर होता है हमारा डी बाई डी एक्स कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos एक्स। फिर d बाई डी एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। और हम 8 नंबर का फार्मूला लेते हैं d बाई डी एक्स टेन एक्स की बात करें तो d बाई डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर d बाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर d बाई डी एक्स हम लेते हैं सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स। और फिर उसके बाद में d बाई डी एक्स कोसेक एक्स को लेते हैं हम लोग। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए फार्मूला हो गया। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं जैसे d बाई डी एक्स। यहाँ तक के तो फार्मूला आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ लिए होंगे, उस साइड के फार्मूला है। तो d बाई डी एक्स सबसे पहले हम लेते हैं साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/अंडर d बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में d बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स के लिए फार्मूला आ जाता है कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर हम 14 फार्मूला लिखते हैं d बाई डी एक्स लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स के लिए फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी के फार्मूले के लिए हम लोग इधर रफ करके लिखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास में d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/(-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर d बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद लास्ट की जो फार्मूला है वो है हमारे पास में डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर है -1 x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस टाइप से हमारा सारे फार्मूला कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमसे कहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। जो क्वेश्चंस गिवन है इन्हें हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास गिवन है फंक्शन sin x स्क्वायर प्लस 1 जिसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो x स्क्वायर प्लस 1 है इसे हम t पुट कर देते हैं। तो पुट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस फॉर्म में, साइन t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें साइन t को डिफरेंशिएट करना है। तो साइन t को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए। तो d बाय डी एक्स हमारा मेन फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह हमारा मेन फंक्शन है और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि t पुट करने का हमारा जो फंक्शन है वो sin t हो गया है। तो पहले sin t को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। sin t को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमने t सपोज करा है उसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, टी को हमने सपोज क्या करा था, टी को हमने सपोज करा था एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमने सपोज करा था टी को। तो चलिए देखते हैं साइन टी का तो क्या हो गया कोस टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कोस। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और 1 जो है ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है इसलिए ये हो गया 0। चलिए ठीक है। अब cos एज इट इज t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो t की जो वैल्यू है वो हमने सपोज कर दी एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये जो 2x है ये मल्टीप्लाई में तो इसे हम आगे लिख देते हैं cos x से आगे। तो इस टाइप से हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन फाइंड हुआ है 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन फाइंड हुआ है 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व। अब हम सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में गिवन है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास गिवन है e रेज़ टू दी पावर साइन x। तो ये जो साइन x पावर है इसे हम t पुट कर देते हैं। तो पुट t इक्वल्स टू साइन x। तो इस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर t के फॉर्म में। जो हमारा फंक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर t के फॉर्म में। अब हमें e रेज़ टू दी पावर साइन x को डिफरेंशिएट करना है। तो हम कैसे करेंगे d बाई डी एक्स e रेज़ टू दी पावर साइन x इज इक्वल टू, ये जो हमने हमारा जो फंक्शन बन गया है e रेज़ टू दी पावर t, इससे पहले हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाई डी टी e रेज़ टू दी पावर t, फिर उसके बाद में जो हमने t पुट किया है उसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाई डी एक्स साइन x। हमें क्या करना है, जब हम t पुट कर रहे हैं तो पहले जो हमारा फंक्शन बन गया है t के फॉर्म में उसे हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर जिसे हमने t पुट करा है उसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो
ईटी का तो डिफरेंशिएशन होता है ईटी टी के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। अब हम एक काम करते हैं कि कोस एक्स को तो आगे लिख देते हैं e टी के, और ई एज इट इज टी की जो वैल्यू है वो हमने टी पुट किया था साइन एक्स को, तो हम टी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, और ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमसे कहा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो दोनों फंक्शन है इसे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास में दो टाइप के फंक्शंस हैं, अब यहाँ पे हमारे पास में तीन टाइप के फंक्शंस होंगे, लॉग, साइन और एक्स। ये तीन टाइप के फंक्शन हो गए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ई, साइन और एक्स, तीन टाइप के फंक्शंस हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि जो फंक्शन गिवन है इसे हम y सपोज कर लेते हैं। तो लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स स्क्वायर, ये हमने इस पूरे फंक्शन को y सपोज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला फंक्शन है इट मींस एक्स स्क्वायर, इसे हम v पुट कर देते हैं, इसे हम v पुट कर देते हैं। तो पुट v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड उससे पहले वाला जो फंक्शन है कि साइन, तो अभी हो गया साइन एक्स स्क्वायर, इससे पहला वाला फंक्शन पूरा टोटल मिला कितना होगा साइन एक्स स्क्वायर, तो इसे हम u पुट कर देते हैं एंड u इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। तो इसे हमने u पुट किया। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर को ऑलरेडी भी पुट कर चुके हैं, तो ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा साइन v, ठीक है। तो साइन v हो गया, तो इसका मीनिंग हमारे पास में ये जो फंक्शन है कंप्लीट लॉग साइन एक्स स्क्वायर, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, तो अगर हम ऐसे ही पुट कर देते हैं तो वी गेट y इक्वल्स टू क्या फाइंड करते हैं, तो y इक्वल्स टू हमारे लिए फंक्शन हो जाएगा लॉग और साइन एक्स स्क्वायर को हमने पुट कर दिया u, तो ये log u। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम y को, ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू log u, इसे हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद में ये जो v है v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और ये जो हमारे पास फाइंड हुआ है u इक्वल्स टू साइन v, इसे हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले हम v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइंड हुआ dv अपॉन dx। तो ये जो v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा है इसलिए इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x, u इक्वल्स टू साइन v लिखा हुआ है, तो इसे हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो du अपॉन dv, तो जब हम साइन v को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आएगा cos v, और ये जो y इक्वल्स टू log u है इसे हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा dy अपॉन du इक्वल्स टू 1 अपॉन u, बिकॉज यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है log u है, तो इससे हमने डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया dy अपॉन du इक्वल्स टू 1 अपॉन u। तो हमने सबसे पहले v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, u इक्वल्स टू साइन v को हमने v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो cos v आया, और y इक्वल्स टू log u को हमने u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास dy इक्वल्स टू 1 अपॉन u आया। अब हम फाइनली पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए। नाउ dy बाय dx, अभी जो हमारा पूरा फंक्शन है जो हमने सपोज करा था y इक्वल्स टू, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था हमें फाइनली, तो इसे हम कैसे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा
कि हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, डी वाई बाई डी यू, डी यू बाई डी वी और डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, इन सभी को हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएट होगा। तो ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड की थी 1/u इंटू डी यू बाई डी वी की वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है cos v, और यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड हुई है 2x। तो अब हम क्या करते हैं कि u और v की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब हम u और v की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u की वैल्यू है हमारे पास में साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1/sin एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद में ये जो 2x है ये मल्टीप्लाई में जैसे हम थोड़ा आगे लिख देते हैं, तो ये 2x और cos इंटू v लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो v है v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। v क्या है x स्क्वायर, तो ये जाएगा cos x स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं 2x इंटू cos x स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारा ये जो है log sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि e रेज़ टू द पावर sin x स्क्वायर। तो पहले इसे हम y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर sin x स्क्वायर सपोज कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो लास्ट वाला फंक्शन है उसे हम v सपोज v पुट कर देते हैं। तो पुट v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो हमारा सेकंड इन दोनों फंक्शंस को मिला के बनता है sin x स्क्वायर, इसे हम u पुट कर देते हैं एंड u इक्वल्स टू क्या होगा, u हमने पुट करा है sin x स्क्वायर। तो हमने x स्क्वायर को v पुट करा था, तो इट मींस ये हो गया sin v। ये तो ऐसा हो चुका है। चलिए ठीक है, अब हमने v पुट करा u पुट करा, इट मींस हमारा ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर sin x स्क्वायर, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर u, e रेज़ टू द पावर u के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर sin x स्क्वायर जो था वो कितना था, उसको हमने सपोज करा था u, तो e रेज़ टू द पावर u। अब हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये जो y है इसे हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद u जो है इसे हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और ये जो v है इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया dy बाय डी। तो dy बाय डी इसे हमने डिफरेंशिएट किया u के रिस्पेक्ट में, तो u का डिफरेंशिएट e रेज़ टू द पावर u का डिफरेंशिएशन हुआ e रेज़ टू द पावर u। अब हम v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो हमने 2x लिख दिया, और ये जो हमारे पास u है इसे हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये जाएगा du अपॉन dv इक्वल्स टू साइन v का क्या होता है cos v, साइन v का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos v। अब हमें फाइनली जो फंक्शन है हमारा ओरिजिनल फंक्शन y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर sin x स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, तो नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये जो तीनों है dy बाय du,
डी यू अपॉन डी वी, डी वी बाई डी एक्स, इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये सभी हमने लिख दिया है। अब हम इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू, तो हमारे पास फाइंड हुआ ई यू, तो हमने लिख दिया ई रेज़ टू द पावर यू इंटू डी यू बाई डी वी, ये हमारे पास फाइंड हुआ कॉस वी, तो हमने लिख दिया कॉस वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, हमारे पास फाइंड हुआ 2x, तो हमने लिख दिया 2x। अब हम क्या करते हैं, ये 2x है इसे सबसे आगे लिख देते हैं और u और v की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या फाइंड आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए ये तो एज इट इज है, और ये 2x को सबसे पहले हम लिख देते हैं। तो 2x इंटू ई रेज़ टू द पावर u को हमने सपोज करा था साइन एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद में cos v था, तो cos तो एज इट इज रहेगा और v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने v को क्या सपोज किया, हमने एक्स v इक्वल्स टू हमने एक्स स्क्वायर सपोज किया था। तो ये आएगा cos v के प्लस पर आएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन इस टाइप से जो e रेज़ टू द पावर x sin x स्क्वायर था उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो डिफरेंशिएशन का लेक्चर फर्स्ट है ये पसंद आया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।